हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर पीवाईक्यूज। कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा आर्बिट सा टॉपिक समझते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक समझते हैं, है ना। बट एज फार एज जेईई मेंस इज कंसर्न, जेईई मेंस के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं होती है, एक बेसिक लेवल की प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग अगर आपने 3-4 लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए, जैसे मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पता, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह पता है, और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर लेते हैं स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर। बाद वाले लेक्चर्स में क्या होता है कि रोटेशन कंसेप्ट आ जाता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उनका जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां से एक अच्छा क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। तो जो अभी हम लोग जो 2019 वाले जो जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखिएगा इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ आपके जो बोर्ड लेवल बोर्ड क्लास में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बस उसी के आसपास है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं, इनकेस अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो अपने नोट्स पढ़िए और कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करके जाइए, है ना। तो मेरा सजेशन यही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन डिस्कशन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लेट ए इक्वल्स टू दिस, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से पाई सच दैट दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो बताना है नंबर ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बताना है कि ये जो एलिमेंट सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे और उसका सम क्या होगा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर हमको कैसा दे रखा, प्योरली इमेजिनरी दे रखा है। प्योरली इमेजिनरी मतलब उस नंबर का रियल पार्ट जीरो कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में, है ना। तो हमने इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कंजुगेट मीन चेंज द साइन ऑफ आई, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे नीचे भी 1 प्लस 2i साइन थीटा। तो यार देखो ये सीन ऊपर क्या बन जाएगा, रियल पार्ट आई थिंक आएगा 3, और एक जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा 2i और 2i साइन थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा, है ना। आई वाला टर्म कौन सा आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो खैर आई वर्ग के साथ क्या रहा, इससे मुझे कोई नहीं लेना देना। नीचे देखो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये रियल पार्ट बन जाएगा। और अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि रियल पार्ट इसका जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन राइट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। और जब यार ये जीरो के इक्वल है तो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक मेरे को ये जो पिक्चर दिख रही है दैट कम्स आउट टू बी sin स्क्वायर थीटा इज 3/4, दैट इज sin थीटा की अगर मैं बात करूं देन देयर आर टू वैल्यूज प्लस माइनस रूट 3/2, ठीक है ना। अब यार ए सेट क्या है, ए सेट में थीटा की वैल्यूज आएंगी जो अपन इस इंटरवल में निकाल रहे हैं -π/2 से पाई। तो आप ये चेक करो -π/2 से पाई में इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कौन कौन सा सॉल्यूशन आएंगे। आई थिंक एक तो आ जाएगा यार वो -π/3 -60 आ जाएगा, एक π/3 ले ले, π/3 पर रूट 3/2 मिल जाएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते थे 2π/3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये जो थीटा की वैल्यूज आ रही है इनका सम कितना आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सम इज क्लियरली 2π/3। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये क्वेश्चन का लेवल कोई खास नहीं होता, तो किसी टॉपिक से बेटा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है और आप ये मान के चलना है कि जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहा है, जेईई एडवांस का पेपर नहीं देने जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको रिवाइज करें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे 2019 की प्रॉब्लम में पिक किया हूँ। लेट जेड नॉट बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और जेड नॉट इसका रूट है, और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिजाइन कर रखा, आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इस इक्वेशन को तो फैमिलियर होंगे ही सही यार आप लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, तो x को आप ओमेगा भी ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जो निकालते हैं, है ना। तो और जेड नॉट इसका रूट है तो x का मतलब वही जेड नॉट बन जाएगा। तो जेड नॉट को आप ओमेगा ले या फिर ओमेगा स्क्वायर ले, एक ही बात। अच्छा और एक रिजल्ट आपने ये भी पढ़ा यार, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है ना, तो वो उसका यहाँ पर यूज भी आ जाएगा, 3 + 6i इंटू ओमेगा की पावर 81 माइनस 3i इंटू ओमेगा की पावर 93, है ना।
अच्छा 81 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये वैल्यू जो है ये भी 1 बन जाएगी। 93 भी 3 से डिविजिबल होता है, अपना रिजल्ट पढ़ते ना, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। नंबर थ्योरी में ऐसा पढ़ा करते थे हम लोग, तो ये नंबर 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को जो जेड की फॉर्म दिख रही है that is like 3 plus 6i minus 3i, that comes out to be 3 plus 3i। z अगर 3 plus 3i and they are talking about the argument of z, तो यार ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3,3 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, tan थीटा का y अपॉन x, तो ये बन जाएगा 1। आर्ग्यूमेंट ये tan इनवर्स y अपॉन x, दैट इज tan इनवर्स 1, इसको अपन क्या बोलेंगे, 5/4। देखिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल बुक टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let z equals to root 3/2 plus I/2 raised to the power 5 plus root 3/2 minus I/2 raised to the power 5. If Rz and Iz denotes respectively the real and imaginary part of z, मतलब ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है ना, मतलब बताना है कौन सी कंडीशंस ट्रू होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो एक बहुत ही क्विक सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर इसका स्ट्राइक कर रहा है। जैसे अगर मैं इस होल कॉम्प्लेक्स नंबर को W कॉल करूं, तो आई थिंक आप इस नंबर को W बार कॉल करेंगे, इसका कंजुगेट दिख रहा है ये, और W प्लस W बार, यानी देखते ही क्वेश्चन दी एंड हो गया। W प्लस W बार होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ W, यानी Z जो नंबर होगा वो W का रियल पार्ट, यानी ये जो नंबर दिख रहा है इसका रियल पार्ट आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस। तो अगर ये z एक रियल नंबर है तो ऑब्वियसली इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है ना बच्चों, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर वो अगर इन केस रियल पार्ट की वैल्यू भी अगर मुझे निकालनी हो, जैसे कि इसमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है रियल पार्ट ऑफ z -3 है, तो हम ये कैसे पता लगाए रियल पार्ट क्या आ रहा है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अपन इसको कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए बेटर रहेगा कि हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर ले। √3/2 को हम लोग बोलते हैं cos π/6 प्लस I sin π/6, है ना, रेज टू द पावर 5, प्लस ये क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट बन जाएगा cos π/6 माइनस I sin π/6 रेज टू द पावर 5। तो ये बन जाएगा cos π/6, डिवाइड बाय थ्योरम लगा दीजिए, पावर का मल्टीप्लाई एंगल में, प्लस I sin 5/6 प्लस cos 5/6 माइनस I sin 5/6, ये कैंसिल हो गया। तो z आ गया 2 टाइम्स cos ऑफ 5/6। अच्छा cos 5/6 क्या होता है, माइनस cos 5/6 होता है, cos pi माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 30 मींस व्हाट, sin 60 √3/2 आई थिंक माइनस √3 आ रहा है यार ये। ठीक है ना, तो z की वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था z वो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव ऑफ √3 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और रियल पार्ट माइनस √3 आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, लेट -2 - I/3 का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस I/27 है ना, देन y माइनस x की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक मैं क्या लिख सकता हूं, -6 माइनस I का होल क्यूब बाई 27 इक्वल टू x प्लस IY बाई 27। बिल्कुल परफेक्टली स्कूल बुक टाइप क्वेश्चन। तो यहां से x प्लस IY की वैल्यू अपने पास आ रही है, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 प्लस I का होल क्यूब, तो माइनस भारी रखते हैं, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, समथिंग लाइक दैट, है ना। x प्लस IY इक्वल टू माइनस ऑफ 216, आई क्यू क्या होता है माइनस I, 18 6 जा क्या होता है, 18 5 जा 90 और 18 6 जा हो जाएगा 108, हाँ यहाँ प्लस 108I माइनस प्लस 18I स्क्वायर, 18I स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आई थिंक कुछ ऐसा लिखना चाहिए। 216 माइनस 18 ये होगा 198 प्लस में, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस 198 और 108I माइनस I तो मींस 107I प्लस में, लेकिन बाहर माइनस था, समथिंग लाइक दैट। तो x आ गया माइनस 198
y माइनस 107 है ना, बट अपने को y माइनस एक्स निकालना था, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 198 में से 107 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, y माइनस एक्स, या तो आई थिंक आंसर शुड बी इक्वल्स टू 91. ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z प्लस z इक्वल्स टू 3 प्लस i. mod z plus z equals to 3 plus i, then mod z is equals to. अब यार ऐसे क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा करते थे, यानी बोलते थे यार कभी भी z को लेट करना हो, सपोज करना, तो z को आप आंख बंद करके z को x प्लस आई वाई डाल दो, है ना, और अगर z x प्लस आई वाई है तो उसका मॉड बच्चों क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वही काम किया, कुछ समझ नहीं आ रहा तो z को सीधा उठा के x प्लस आई वाई पुट कर दिया, बाकी सारा काम कंपैरिजन से हो जाएगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन बस यही सिखाया जाता था यार स्कूल लेवल में कि कंपेयर कर लीजिए बोथ साइड से, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. तो रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से तो मेरे को ये दिख रहा है, राइट हैंड साइड से 3 दिख रहा है, एंड गॉड ग्रेस देखो इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर कर रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट डायरेक्टली y की वैल्यू 1 आ गई, और ये अब हमारी यहाँ पर हेल्प करेगा, y को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 3 माइनस, बस स्क्वायरिंग करते ही आपको x मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 6x की वैल्यू मेरे को एक्चुअली 8 दिखती है, देयरफॉर x इज व्हाट 4/3, x 4/3 आ गया. एंड दे टॉकिंग अबाउट mod of z मींस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर आएगा 16/9 और y तो 1 है ही सही, 9 प्लस 16 का 25/9 को मैं बोलूंगा 5/3. ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो बस आपको बहुत जल्दी से अपना जितना ज्यादा सिलेबस हो सके रिवाइज कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर. फिर से देखो यार ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है और z का मॉडुलस 2 के इक्वल है, अल्फा की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो एक रिजल्ट पढ़ते थे, अगर z प्योरली इमेजिनरी मतलब जैसे 2i, z को अगर मैं 2i लेता हूं तो z बार क्या बनेगा -2i. तो एक रिजल्ट पढ़ते थे, नोट्स में उठा के देखिएगा आप लोग, अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार की वैल्यू 0 होती है ना. तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ. ये नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग w लेट कर लेता हूँ, तो मैं बोल दूंगा w इज प्योरली इमेजिनरी, देन w प्लस w बार इक्वल्स टू 0. तो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, z बार माइनस अल्फा बार. अच्छा अल्फा रियल नंबर है, ये ध्यान देना, अल्फा इज अ रियल नंबर, z बार माइनस अल्फा अपॉन z बार प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z माइनस अल्फा इंटू z बार प्लस अल्फा प्लस z बार माइनस अल्फा इंटू z प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z बार प्लस अल्फा z माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा स्क्वायर या प्लस z बार प्लस अल्फा z बार माइनस अल्फा z माइनस अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा z बार से तो यार अल्फा z बार तो गया, अल्फा z से अल्फा z भी गया, z बार को अपन क्या बोलते हैं, मॉड z स्क्वायर. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर मेरे को दिख रहा है, z बार 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स मॉड z स्क्वायर और 2 टाइम्स ही अल्फा स्क्वायर आ रहा है. इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है. आई थिंक गेम इज ओवर. मॉड z 2 दे रखा था, तो इट मींस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अच्छा अल्फा प्लस 2 माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, इन्होंने मेरे से अल्फा पूछा है और -2 ऑप्शन है नहीं, तो मैं तो फिर एक ही आंसर दूंगा यार. वैसे आंसर तो दोनों हो सकते, 2 और -2 है, सच कहीं पर कोई हिंट तो ऐसी है नहीं, बट जो बेस्ट ऑप्शन है उसको अपन टिक कर देंगे. नेक्स्ट
Z1 and Z2 be two complex numbers satisfying mod Z1 equals to 9 and mod of Z2 minus 3 minus 4i equals to 4, then the minimum value of this. बच्चों जैसा मैंने अभी बोला था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम इसको अगर ज्योमेट्रिकली फील करें, डायग्राम बनाए, तो यहाँ एक परफेक्ट फीलिंग आती है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। कुछ लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के यूज से भी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जो आंसर आता है उसको आपको कंफर्म करना पड़ता है कि वो इक्वालिटी एग्जिस्ट वहां पे करेगी या नहीं करेगी, वो केसेस चेक करने पड़ते हैं। तो बेटर ये रहता है, मैं अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि यार ज्योमेट्रिकली फील कीजिए। ज्योमेट्री से देख लेने से जस्ट लाइक एक एक्सरे दिख जाता है क्वेश्चन का, तो वहां पे कोई एम्बिग्यूटी, कोई डाउट रहता नहीं है। तो अगर अपन फर्स्ट कर्व को देखें तो यार ये तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ऑरिजिन, और रेडियस है 9। और सेकंड कर्व जो मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 माइनस 4 है, तो यार ये वाला जो फिगर होता है, अगर मैं माइनस टर्म कॉमन ले लूं तो 3 प्लस 4i, तो ये सेंटर का रोल प्ले करता है और ये रेडियस का। तो Z2 भी एक सर्कल को मूव कर रहा है जिसका सेंटर 3,4 रेडियस 4 है। और मॉड Z1 को आप ऐसे लेट कर लो यार, मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इक्वल्स टू 9, तो ये सेंटर बन गया और ये रेडियस। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे को दो सर्कल पिक्चर में दिख रहे हैं। तो पहले तो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली यहाँ से। तो पहला जो पॉइंट है Z1 एक सर्कल पे मूव कर रहा है, हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस 9 यूनिट, तो समथिंग लाइक दैट, बिग सर्कल, कुछ ऐसा या ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड सर्कल उसका सेंटर है 3,4, तो 3,4 जो पॉइंट होगा उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, जस्ट अ मिनट, दिस वन, या दिस पॉइंट इज 3,4 है ना, और रेडियस है इसकी 4। 3,4 की ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, 5 यूनिट। दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 5 यूनिट। अब इस पर सेंटर्ड 4 रेडियस का सर्कल बनाना है, लेकिन अब देखिए जो बड़ा सर्कल उसकी रेडियस है 9, तो अब 3,4 से अगर हम सर्कल का डिस्टेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 4 आएगी। तो जब हम 3,4 पर सेंटर 4 रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो डेफिनेटली ये जो सेकंड सर्कल है ये फर्स्ट सर्कल को इंटरनली टच करेगा। कुछ इस तरह का बनेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा, है ना। और तो Z1 फर्स्ट सर्कल पे मूव कर रहा है, आउटर सर्कल पे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई लेना देना नहीं है। Z2 सेकंड सर्कल पे मूव कर रहा है, दोनों इस पॉइंट में मीट करेंगे। तो Z1 और Z2 बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट है जो Z1 Z2 दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली यार इनकी मिनिमम वैल्यू की अगर आप मेरे से बात करेंगे तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z देखिए क्या देगा, √3/2 प्लस i/2, देन 1 प्लस i z प्लस z टू द पावर 5, z टू द पावर 8, इस तरह के टर्म गिवन है पिक्चर में। तो बेटर रहेगा यार कि z को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया जाए। एक मैनर तो ये कि हम इसको z को पोलर में कुछ डिफाइन करें, फिर आफ्टर दैट अपन इसमें डिवाइवर थ्योरम लगाएं, चल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार इसको कुछ ओमेगा वाला लुक देना, क्योंकि ओमेगा की डेफिनेशन आपको आई थिंक याद होनी चाहिए, -1 प्लस i √3/2 है ना। यानी -1/2 प्लस i इंटू √3/2 को मैं ओमेगा बोलता हूँ। आई थिंक आप भी यही बोलते होंगे, है ना। अगर आप भी यही बोलते हैं और मैं भी यही बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब दोनों लोग एक ही बात बोलते हैं तो पिक्चर पे क्यों ना करा लिया जाए। लेकिन स्टोरी यार यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर i के साथ √3/2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर √3/2 रह गया अकेला। इसके साथ i लाना चाहता हूँ तो मैंने i नहीं -i कॉमन लिया, बिकॉज रियल पार्ट यहाँ पर हाफ नहीं है, -हाफ है। तो इंटेंशनली फोर्सफुली मैंने -i कॉमन लिया, तो एक माइनस यहाँ और लग जाएगा। -i से जब डिवाइड देंगे तो आई थिंक फैमिलियर होंगे, i एंड -i आर रेसिप्रोकल फीचर है, तो -i से डिवाइड देंगे तो ऊपर जाके यार ये कुछ स्टोरी ऐसी बन जाएगी और बस बन गई बात। इसको पहचानते हैं, फैमिलियर हैं, देयरफॉर मैं यहां से z को क्या बोल सकता हूँ, -i ओमेगा। अब बस आ गया क्वेश्चन पॉकेट में यार, z का फॉर्मेट आ गया। अब z को उठा के पुट कर देते हैं, गेम इज ओवर। तो 1 प्लस iz प्लस z रेज टू द पावर 5 प्लस iz रेज टू द पावर 8 होल रेज टू द पावर 9। बस z के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, -i ओमेगा। तो ये बनेगा सीन -i स्क्वायर ओमेगा, z टू द पावर 5 बन जाएगा -i पावर 5 ओमेगा पावर 5 प्लस i z टू द पावर 8 क्या बन जाएगा, i टू द पावर 8 यानी i पावर 9 हो जाएगा,
और ओमेगा टू दी पावर 8 रेज टू दी पावर 9, है ना। चलिए आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ओमेगा आई पावर 5 क्या बनता है, आई पावर 5 बन जाएगा, आई बन जाएगा ओमेगा पावर 5 बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, आई पावर 9 बनेगा आई, और ओमेगा पावर 8 बनेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आई थिंक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब मुझे सीन दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 9। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आइडेंटिटी कोई कभी नहीं भूलता, टिल द एंड ऑफ लाइफ आपको ये आइडेंटिटी हमेशा याद रहेगी। तो 1 प्लस ओमेगा को अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 9। फाइनली मैं लिखना चाहूंगा माइनस ओमेगा टू द पावर 18, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, 18 3 से डिविजिबल है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आना चाहिए -1। आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यार क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए, डर के एक स्टेप आगे बढ़िए, क्योंकि वहीं आपको जीत मिलती है। चलिए आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। ऑल द पॉइंट्स इन द सेट S इक्वल्स टू दिस लाई ऑन। तो यार अल्फा एक रियल पैरामीटर है ना, और अल्फा को मैं वेरी करा रहा हूं, और मैं बस ये जानना चाहता हूं व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, यानी अल्फा को मैं अगर रियल नंबर पर मूव कराऊं, वेरी कराऊं, तो ये पॉइंट किस पाथ पर मूव करेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, है ना। तो अब जानते हैं यार कि लोकस कैसे निकालते हैं। तो मैंने कुछ x प्लस आई वाई टाइप का इसको लेट कर लिया। मेरा टारगेट है कि यहाँ से लोकस निकालना, दैट इज लोकस का मतलब है सिस्टम में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसको एलिमिनेट करना। ये सिखाया जाता है, हर स्टूडेंट को सिखाया जाता है, हर टीचर ये बात बताता है कि लोकस मींस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ना। अल्फा सिस्टम में वेरिएबल है तो अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो एक काम कर लेते हैं यार, यहाँ से अगर अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, आई थिंक अल्फा प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे सीन बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, या ग्रेट, तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 प्लस 2i अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। कंपेयर कर ले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। And if we talk about the imaginary part, then clearly the imaginary part is 2 alpha upon 1 plus alpha square. मेरे ख्याल से इतना तो यार आपने भी सोचा ही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता लाइव क्लास में और आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप आते। अब यार बात ये है कि यहाँ से अल्फा का इलिमिनेशन कैसे होगा। तो इलिमिनेट करने की देखो, एक तो पॉइंट मैं नोटिस कर रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर मुझे सेम दिख ही रहा है, और जब मैं इनको और इनको दोनों के न्यूमरेटर देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ याद आता है। क्या याद आता है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यार पढ़ते थे अपन, ऐसा भी पढ़ते थे ना यार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या पढ़ते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ते ही थे यार। तो आई थिंक अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर लूं, यानी सेट हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर तो सेम है ही, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा सीन बन रहा है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, दैट कम्स आउट टू बी a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी और a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे भी, और ये कैंसिल आउट हो गए, तो एक प्यारी सी पिक्चर आ गई। तो यानी ये जो पॉइंट है ये किस पर मूव करेगा, सर्कल पे मूव करेगा, विंग सेंटर, ऑरिजिन एंड रेडियस 1। तो 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 सर्कल है, तो ऑब्वियसली मैं 2 को टिक करूंगा, सर्कल की रेडियस है 1, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Let z belongs to C. C means set of complex number is such that modulus of z less than 1, and if we define a new complex number omega in this manner 5 plus 3z upon 5 times 1 minus z, then अब बताना यार इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ना। मोड z 1 से छोटा है और ओमेगा की ये डेफिनेशन है ना, और जबकि मैं ऑप्शन नीचे चेक कर रहा हूं तो सारे ऑप्शन ओमेगा में आ रहे हैं, तो ओमेगा पर ही कमेंट करना। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ जेड मुझे डिफाइन करके दिया गया है ना, मैं उल्टा काम करता हूँ, जेड को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा निकालूंगा, जेड को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, और दोनों साइड मॉड लगा के कंडीशन लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली कंडीशन ओमेगा पर आ जाएगी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 ओमेगा, ये ओमेगा, अच्छा ये भी याद है, ये ओमेगा वो नहीं है जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ये वो ओमेगा है जिसको एग्जामिनर ने ओमेगा कहा है।
है ना। ये वो ओमेगा तब होता है जब इसमें मेंशन किया जाए ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। भाई वही बात ध्यान देना। वो वाला ओमेगा का कहने का मतलब अपन ओमेगा की कौन सी फॉर्म से लव करते हैं, अपन वाले ओमेगा को पसंद करते हैं जिसका क्यूब किया जाए, ओमेगा क्यूब 1 आ जाए। अपन उस ओमेगा को लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं। समझ गए क्या? अदरवाइज कोई ओमेगा है तो वह तो मेंशन होना चाहिए, नहीं तो हम उसे नॉर्मल ओमेगा की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ बोल रहा था, कुछ ज्यादा बोल दिया यार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। तो क्या सीन बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही? 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड इक्वल्स टू 5 प्लस 3 जेड। टारगेट था जेड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो जेड वाले टर्म्स क्लब कर लेते हैं। दिस विल इंप्लाइज 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा माइनस 5। जेड को अगर मैं क्लब कर लूं 3 प्लस 5 ओमेगा, तो फाइनली यहां से जेड मेरे पास आ गया 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 ओमेगा। दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड। मॉड अप्लाई करेंगे तो मॉड फंक्शन जो बच्चों होता है जो प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, इसका मॉडुलस 1 से छोटा है और ये नंबर सेम है, तो इसका मॉडुलस भी 1 से छोटा होना चाहिए। मॉडुलस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। यहां तक आ गए, ठीक है ना यार। अब क्या किया जाए? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, तो ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मॉडुलस का क्वेश्चन हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो यही सिखाया जाता है, उसका स्क्वायर कर लो। मॉड स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं? नंबर टाइम्स कंजुगेट। मॉड जेड स्क्वायर इज जेड जेड बार। ये बन जाएगा 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा बार माइनस 5, 3 प्लस 5 ओमेगा 5 ओमेगा बार 25 ओमेगा ओमेगा बार माइनस 25 ओमेगा बार प्लस 25, 3 3 जा 9 प्लस 15 ओमेगा बार प्लस 15 ओमेगा प्लस 25 ओमेगा ओमेगा बार। 25 ओमेगा ओमेगा बार ये तो कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है ना। अब यार ये अगर मैं इस पिक्चर को राइट में शिफ्ट कर दूं दोनों टर्म को, तो 25 प्लस 15 को मैं क्या लिखूंगा? मैं तो 40 लिखूंगा यार, ओमेगा प्लस ओमेगा बार। और 9 को लेफ्ट में ले आऊं तो आई थिंक ये 16 आ जाएगा। 4 से कैंसिल करूं, 4 से क्या 8 से कर देता हूं। 8 5 जा 40, 8 2 जा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा बार ये क्या होता है? 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा बार। हाँ, ओमेगा अगर मैं x प्लस आई वाई ले लूं, ओमेगा बार x में 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, है ना, 2 टाइम्स। अच्छा, ये एक इनइक्वालिटी थी, मिस्टेक हो रही मेरी साइड से यार, लेस देन है यहाँ पर, सॉरी, टेक अ पार्डन। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा लेस देन 2/5, है ना, ऐसे ही आएगा ना, 2 टाइम्स। हाँ, ये 2/5 हो गया था, 2 टाइम्स, या परफेक्ट। तो आई थिंक आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट, मैं इसको राइट में लेके गया हूँ। हाँ, इनइक्वालिटी का सेंस भी तो चेंज होगा यार, क्योंकि मैं इसको राइट में लेके इसको लेफ्ट में लाया, तो ये इस पे डोमिनेट करेगा। सेंस चेंज है, सेंस चेंज है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है बच्चों, जैसा कि देख रहे हो ना कि अगर अपन थोड़ा भी केयरफुल होते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए मूव करते हैं। ए पॉजिटिव नंबर है और जेड हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसका मैग्नीट्यूड दे रहा है मॉड जेड दे रखा है √2/5, जेड बार निकालना है। तो यार अगर मैं मॉडुलस को डिफाइन करूंगा तो 1 प्लस आई का रूट कितना होता है? √2, इसका स्क्वायर, और नीचे का रूट क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? √2/5, ये 2/√a² + 1 = √2/5।
तो सबसे पहले तो यार स्क्वायर करके a की कहानी दी एंड कर देते हैं। तो 2 to the 4 5 the 20 इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 20 माइनस 2 18 a स्क्वायर 9 तो a पॉजिटिव है तो a स्क्वायर 9 है और a पॉजिटिव तो 100% a3 ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब a3 आ गया तो वही है यार बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप क्वेश्चन है। 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन a को 3 बोल दिया मैंने 3 माइनस आई और 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आई स्क्वायर 1 कैंसिल तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। कंजुगेट से एडजस्ट कर लो क्योंकि मेरे को जेड बार निकालने को बोला गया ऐसा कुछ। 2i और 3i कितना होगा 6i 2i स्क्वायर मतलब -2 प्लस 6i ये ऊपर की कहानी हो गई और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10 है ना। तो दैट कम्स आउट टू बी 2 अगर मैं कैंसिल करना चाहूं -1/5 plus 3/5i this implies what is the value of z bar means change the sign of i का साइन चेंज कर दीजिए। मैं थिंक मेरा आंसर किससे मैच कर रहा है 1 से कर रहा है चेक कर लेना यार तुम लोग ठीक है ना। if z and w are two complex numbers such that modulus of zw z omega equals to 1 and argument of z minus argument of omega equals to pi by 2 देन ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो मैं यहां से स्टार्ट लूंगा यार। आर्ग्यूमेंट में एक तरह से लॉग की प्रॉपर्टी यूज होती है ना जैसे अपन पढ़ते थे log of m upon n equals to log m minus log n। तो जो आर्ग्यूमेंट वाला जो ऑपरेटर है बिल्कुल लॉगरिथमिक ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है समथिंग लाइक लॉगरिथमिक ऑपरेटर। तो पहली स्टेप तो मैंने ये लिख दी आर्ग्यूमेंट ऑफ z upon omega is pi by 2। तो z upon omega जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का मतलब है ये नंबर कैसा होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसको मैं आई लैम्डा बोल सकता हूँ। लैम्डा कैसा होगा पॉजिटिव रियल होगा क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से अपन z को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं ये हुई ना बात है ना। अब एक काम कर लेते हैं यार z हमने निकाले इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो ऐसा ना करें यार ये वेट उठा के सीधा यहाँ पर अटैक कर देते हैं। इस स्पॉट पे अटैक कर दिया मैंने तो ये सीन बन जाएगा अंदर आई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इसका मॉडुलस 1। अच्छा मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये बन जाएगा मॉड आई अलग मॉड लैम्डा और मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर। मॉड आई तो 1 बन जाएगा मॉडुलस लैम्डा में लगाने की जरूरत है नहीं जो लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर मेंशन किया हुआ मैंने। तो फाइनली मॉड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1 बाई लैम्डा। यहां से मॉड ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई लैम्डा। अब देखते हैं यार ये हमारी कहां तक और कैसे हेल्प करेगा। जैसे मैं देख रहा हूं जेड बार ओमेगा और जेड ओमेगा बार की वैल्यू पूछी जा रही है तो देखते हैं नाउ जेड बार ओमेगा। अच्छा जेड अगर इतना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड बार मीन चेंज द साइन ऑफ आई का साइन चेंज कर देंगे और जेड बार बन जाएगा माइनस आई लैम्डा रियल नंबर है ओमेगा बार तो माइनस आई लैम्डा ओमेगा बार इनटू ओमेगा ओमेगा इनटू ओमेगा बार क्या बन जाता है मॉड ओमेगा स्क्वायर और मॉड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है 1 बाई लैम्डा या लैम्डा टाइम्स मॉड ओमेगा स्क्वायर व्हाटएवर जैसा आप पसंद करते हो यार आप विच एवर यू लाइक। तो मेरे पास आंसर आ गया है माइनस आई आ रहा है और ये तो गॉड ग्रेस है कि हमने पहला पार्ट चेक किया और उसी से मेरा आंसर आ गया। तो बाकी मैं कोई पार्ट पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर इनकेस ऐसा नहीं होता तो बाकी अगर मेरे को ये कोई चेक करना होता तो मैं ये जैसा कि ये बड़े रैंडम से दिख रहे हैं तो मैं क्या करता। तो इनका भी जब मैं ये निकाल चुका हूं तो मैं अब जैसे मोर देन 1 करेक्ट में सपोज सर ये क्वेश्चन आता और हमें ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं तो सारे क्या मेरे को दो ही तो चेक करने पड़ेंगे जेड बार ओमेगा एक तो इधर है और इधर इन दोनों में से एक सही होगा और एक हो सकता है इन दोनों में से सही हो। तो जेड अपॉन ओमेगा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो कुछ लोग इस तरह से भी मूव करते हैं। कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो नंबर प्लस नंबर का कंजुगेट ये 0 होता है ना। तो जेड ओमेगा बार प्लस जेड बार ओमेगा 0 हो गया। अच्छा जेड बार ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं और मुझे जेड ओमेगा बार की वैल्यू निकालनी है तो माइनस जेड बार ओमेगा ये माइनस आई आया तो सेकंड कंपोनेंट प्लस आई आएगा।
यानी ये जो दो ऑप्शन उन्होंने बनाए दोनों गलत है। आ रही है प्यारे बच्चों बात समझ में? चलिए यार आगे मूव कर जाते हैं। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, अब यार ये बहुत ही बेसिक, मतलब क्या बोलूं मैं, बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप का क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे बिल्कुल एबीसीडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं डिफरेंस फॉर्म एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। मॉड ऑफ जेड माइनस आई मतलब जेड की आई से डिस्टेंस, आई बच्चों कौन सा पॉइंट होता है? इमेजिनरी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लें 0,1, ये आई को रिप्रेजेंट करता है। 1 कौन सा पॉइंट हुआ? 1,0, तो इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन सेगमेंट आएगा, है ना। और अपन बोलते हैं वाले जेड चाहिए जिसकी आई से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से, जैसे ए और बी ये दो पॉइंट है, हमें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में वाले पॉइंट को लोकेट करना है जिसकी ए और बी दोनों से डिस्टेंस सेम हो। तो ये पढ़ा करते थे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ऑब्वियसली यार दोनों पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, देन डेफिनेटली इतना तो यार मतलब बोलने की शायद जरूरत मुझे है नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और ये पॉइंट डेफिनेटली ऑरिजिन से पास होगा, और ये कौन सी लाइन होगी? यही जो आपकी अपनी पसंदीदा लाइन y इक्वल टू एक्स, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, है ना। और अदरवाइज आप तो स्क्वायर लेके भी करके भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लें और जेड जेड बार को मॉड जेड पुट कर दें तो वहां से भी आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरे को आंसर 2 टिक कर देना चाहिए। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साइड। लेट z belongs to C, C means वही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 10 दे रखा है, एंड इट सेटिस्फाइड 2z minus n upon 2z plus n equals to 2i minus 1, ठीक है। फॉर सम नेचुरल नंबर n, n is a natural number means positive integer n, तो बताना क्या है, z का इमेजिनरी पार्ट मैंने दिया है, यानी रियल पार्ट नहीं दिया, रियल पार्ट पर कमेंट करना, उस नेचुरल नंबर पे कमेंट करना है, तो नॉट ए बिग डील। z का इमेजिनरी पार्ट 10 है, तो मैंने लेट कर लिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, बाई 10 दे रखा है इमेजिनरी पार्ट, तो z की वैल्यू आ गई x प्लस 10i, है ना। अब यहां से x निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या हो गया? x निकालना और n निकालना। कहां से निकालेंगे यार? बस आराम से घर जाइए और रेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं यार जो बोला जाए 2i माइनस 1 इंटू 2z प्लस n, है ना बच्चों। अब यार z की वैल्यू पुट कर दीजिए और दोनों साइड से कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए यार, z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 10i, तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 20i, कैलकुलेशन बस गड़बड़ ना कर जाए, 2i माइनस 1 और 2z प्लस n यानी 2x प्लस 20i प्लस n, है ना। अब कंपेयर कर लो यार, तो रियल पार्ट अगर कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तो 2x माइनस n दिखता है, राइट हैंड साइड से रियल कब आएगा? जब i वाले का i से मल्टीप्लाई होगा, यानी 40i स्क्वायर, तो माइनस 40 ये आएगा, और रियल का रियल से जब 1 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस n से, तो ये आएगा माइनस 2x माइनस n, ऐसा कुछ आएगा। तो माइनस n से माइनस n कैंसिल हो गया, वेरी गुड। तो 4x की वैल्यू मुझे दिख गई माइनस 40, यानी x मुझे दिख गया माइनस 10, ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें रियल पार्ट माइनस 10 आ रहा है, या दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन दो ऑप्शन में रियल पार्ट माइनस 10, इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा। लेकिन अब मुझे n का रोल और निकालो, इसलिए इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से 20 है, राइट हैंड साइड से इमेजिनरी पार्ट तब आएगा जब i वाले का हम रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 टाइम्स 2x प्लस n, और कांस्टेंट वाले का i से कर दें 1 का माइनस 20, तो ये 40 इक्वल टू 2 टाइम्स 2x प्लस n, 2x का मतलब माइनस 20 प्लस n, आई थिंक 2 से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? 40, या n 40 आ रहा है, तो n 40 और x 10, x मतलब रियल पार्ट ऑफ z, REZ। तो बच्चों मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है बच्चों। तो कहीं भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, और भी आगे लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी है, इन पर भी जो पीवाईक्यूज है उनका भी डिस्कशन ले लूंगा, ठीक है ना। आप बस रिवाइज करते रहिए, कहीं कहीं भी किसी टॉपिक में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, होमवर्क छूटा हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है कि उस केस में आप अपने नोट्स, थ्योरी नोट्स को रिवाइज कर लें,
और जेईई मेंस के क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई जरूर करके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं उससे ऐसा क्वेश्चन आता है जो देखते ही होने वाला होता है, और जो टॉपिक ज्यादा पढ़ के जाते हैं उससे आर्बिट सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो आप हर टॉपिक को कम से कम अपने नोट्स के थ्योरी के बेसिस पर जरूर रिवाइज करके जाएं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।